बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द इस्लामिक ट्यूब में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खूबसूरत और दिलचस्प दास्तान के मुतालिक। लफ्ज़ मुकाम का इतलात पर भी होता है, यानी वो जगह जहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर के दौरान मुकीम रहे। इसका इतलात इस पत्थर पर भी होता है जिस पर ठहरकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की दीवारें तमीर करते रहे। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आप सभी से गुजारिश करता चलूँ कि हमारे चैनल द इस्लामिक ट्यूब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नहीं आने वाली इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस हर वक्त बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, तारीख़ में मज़कूर है जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से काबतुल्लाह की तमीर शुरू की तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लेके जाते और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवार तमीर करते जाते। जब दीवार ऊंची हो गई तो वो पत्थर लाया गया जिसके ऊपर खड़े होकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीवारें मुकम्मल की। बताया जाता है कि जो दीवार ऊंची हो गई ये पत्थर खुद ब खुद ऊंचा होता जाता। नाज़रीन, ये वो पत्थर है जो अल्लाह तबारक व तआला के मुतअद्दिद निशानियों को लिए हुए है। नीज़ इस पत्थर पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श पाक का वजूद इस बात की अलामत है कि इस काबतुल्लाह की सही जानशीन मामार काबा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार हैं। नाज़रीन, मुकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिसके पास तमाम सालिहीन होता है। ये वो अजीम पत्थर है जिस पर खड़े होकर बैतुल्लाह की तमीर की थी। जब दीवार ऊंची हो गई तो सैयदना इस्माईल इस पत्थर को लेकर आए ताकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर तमीर कर सके और हज़रत इस्माईल नीचे खड़े होकर दीवार में लगाने वाले पत्थर देते रहें। जब एक जानब की दीवार मुकम्मल की गई तो दूसरी जानब चले गए। इस तरह काबतुल्लाह की 4 दीवारें मुकम्मल की गई। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि मुकाम इब्राहीम की दुआ की कबूलियत का भी मकाम है। मशहूर ताबी इमाम हसन अल बसरी फरमाते हैं कि 15 ऐसे मुकाम हैं जहाँ की जाने वाली दुआ अल्लाह तबारक व तआला के पास दर्जा में कबूलियत होती हैं। इनमें से एक मुकाम इब्राहीम भी है। उलमा व फ़िक़ह ने तवाफ़ काबा के बाद मुकाम इब्राहीम के पास पढ़ी जाने वाली 2 रकअत नमाज दुआ करने को मुस्तहब करार दिया है। नबूवत से कबल और दौरे नबूवत में भी और बाद में ये पत्थर काबतुल्लाह में किस जगह रखा था इसके मुतालिक मुतअद्दिद और मुतज़ाद रवायात मिलती हैं। ये किताब हिज्र अस्वद मुकाम इब्राहीम में रवायत है। इन तमाम रवायात में से इस रवायात को तरजीह दी है जिसकी रूह से मुकाम इब्राहीम की सही जगह सैयदना इब्राहीम के दौर में ही थी जो आज है। इसी तरह दौर नबूवत हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में ये पत्थर उसी जगह मौजूद था जहाँ आज है। यहाँ तक कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में आने वाला सैलाब इस पत्थर को मक्का मुकरमा के ज़ेरी हिस्से में बहा कर ले गया जिसको बाद में इसके पुराने मुकाम पर नस्ब कर दिया गया। नाज़रीन, मुख्तलिफ रवायात में है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक हमारे दौर के आम इंसानों के कद के बराबर ही था। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी अपने जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कद व कामत से मुशाबत रखते थे। सही बुखारी के हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाक़या मिराज के ज़मन में फरमाते हैं कि मैंने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, चुनांचे उनकी औलाद में उनकी शबाहत रखने वाला मैंने अपने आप को ही पाया। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो इज़हार पसंदीदा का इज़हार ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि अच्छी बात आगे फैलाना सदका जारिया है। नाज़रीन, आप सबकी समाअत का बेहद शुक्रिया। अपने और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।